नमस्कार, जय हिंद। बचान क्लासेस में आपका स्वागत है। तो भी फॉर्म आया हुआ है CV रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2025, श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट 2025, कक्षा 6 to 8 विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं। आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है भोजन। यह कहाँ से आता है? फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? भोजन यह कहाँ से आता है? ये जो चैप्टर है NCERT एग्जाम्पलर से है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेन करके देखते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए हैं। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। बकरी, तिलचट्टा, मनुष्य, गिद्ध। उपर्युक्त में से कौन से जानवर सर्वाहारी की जोड़ी बनाता है? तो आइए सर्वाहारी के बारे में जानते हैं। सर्वाहारी वह जानवर जो पौधों और मांस दोनों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। जैसे बकरी सिर्फ तो साग खाता है। तो कोई भी जानवर जो केवल वनस्पति खाता है, कोई भी जानवर अगर कोई वनस्पति खाता है उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी में गाय हो गया, हिरन हो गया। शाकाहारी में क्या क्या आ गया? गाय हो गया और हिरन भी हो गया। तो देखते हैं तिलचट्टा। हाँ, तिलचट्टा क्या है? तिलचट्टा सर्वाहारी है। मनुष्य भी सर्वाहारी है, क्योंकि ये मांस भी खाते हैं और अन्न भी खाते हैं, तो शाक भी खाते हैं। तो क्या हो गया? मांस सर्वाहारी। गिद्ध केवल मांस खाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3, मनुष्य और तिलचट्टा क्या है? सर्वाहारी है। इसको आप नोट करके रखिएगा कि मनुष्य और तिलचट्टा जो है वो क्या है? सर्वाहारी है। कोई भी जानवर जो केवल वनस्पति खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं, और कोई भी जानवर जो केवल मांस खाता है वो मांसाहारी कहलाता है। जैसे शेर और बाघ, वह जानवर जो पौधों और मांस दोनों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जैसे भालू हो गया, भालू भी आ गया सर्वाहारी के अंतर्गत। मनुष्य आ गया, ये हो गया सर्वाहारी के अंतर्गत। और उसके बाद तिलचट्टा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों को याद रखिएगा। मनुष्य तो सबको याद है, सर्वाहारी है, लेकिन भालू और तिलचट्टा, तो इसमें से तीनों को याद रखिएगा। भालू, मनुष्य, तिलचट्टा, ये तीनों क्या है? सर्वाहारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 का ऑप्शन है, 2 और 3 बी नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? तो मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? तो मधुमक्खी मकरंद, ये जो ऑप्शन नंबर सी है, मकरंद से क्या बनाती है? शहद बनाती है। मधुमक्खियां जो फूलों के मकरंद को इकट्ठा करती है, मधुमक्खियां क्या करती है? फूल जो होती है, फूलों के मकरंद को इकट्ठा करती है और इसे एक उच्च चीनी खाद्य भंडार में परिवर्तित करती है। वो जो फूल से जो मकरंद इकट्ठा करती है उसे बहुत उच्च रूप में, बहुत ज़्यादा संख्या में चीनी खाद्य भंडार के रूप में परिवर्तित करती है। मधुमक्खियों द्वारा शहद के उत्पादन में कई रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल होती है, जिसे पाचन, एंजाइम गतिविधि और बाष्पीकरण शामिल है। सही आंसर हो जाएगा मकरंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हैं। गाय, भेड़, घोड़ा, बैल। उपर्युक्त में से कौन मनुष्य के लिए दूध के स्रोत है? दूध के स्रोत देखना है तो ऑप्शन में गाय क्या देती है? दूध देती है। ऑप्शन नंबर ए। भेड़ भी दूध देती है। घोड़ा नहीं, बैल नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गाय और भेड़, इनमें से और है गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ये सभी जंतु क्या है? दूध देते। के लिए दूध का स्रोत गाय एवं भेड़ है। मनुष्य के लिए दूध का स्रोत क्या क्या है? गाय एवं भेड़। आमतौर पर मांस वाली भेड़ों की नस्ल जन्म के बाद केवल 4 से 5 महीना तक दूध देती है, जबकि कुछ नस्ल 8 महीने तक दूध देती है। दूध में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लोविन युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
खाद्य पौधों की सूची नीचे दी गई है। खाद्य पौधों की सूची नीचे दी गई है। केला, कद्दू, भिंडी, बैगन। पौधे के किस जोड़े के दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग हिस्से होते हैं? कौन से जोड़े इसमें कि दो या दो से अधिक भाग खाने के उससे होते हैं? जैसे आइए ऑप्शन में देखते हैं। जैसे कि केला, केला केला का हम क्या क्या खा सकते हैं? फल भी खा सकते हैं, तना भी खा सकते हैं, फूल भी खा सकते हैं। तो दो या दो से अधिक हो गया ये। फल भी खा सकते हैं, तना भी खा सकते हैं, फल फूल भी खा सकते हैं इसका, लेकिन जड़ को नहीं खा सकते हैं। केला के जड़ को हम नहीं खा सकते। ये भी कहीं कहीं पूछा गया क्वेश्चन। कद्दू, कद्दू का क्या खाते हैं हम? फूल भी खाते हैं, पत्ता भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, ये भी होगा। भिंडी, भिंडी का सिर्फ फल खाते हैं। भिंडी जो सब्जी होती है बस उसी को खाते हैं, उसके अलावा पत्ता वगैरह इसको नहीं खाते, तना वगैरह को नहीं खाते, तो ये नहीं होगा। बैगन, बैगन का भी फल खाते हैं, ना कि और कुछ खाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केला और कद्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केले के पौधे का वह भाग, केले के पौधे का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन फूल, हाँ फूल तो भी खाते हैं, देखिए ऊपर में। फल ये भी खाते हैं, तना ये भी खाते हैं, लेकिन हाँ जड़, केले का जो जड़ होता है उसको हम क्या करते हैं? नहीं खाते हैं। मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़े और विषम सेट की पहचान करें। विषम सेट को चुनना है। गाय, दूध, मक्खन, मुर्गी, मांस, अंडा, बकरी, दूध, मांस, पौधा, सब्जी, छाछ। ये देखिए क्या बोल रहा है। गाय से हमें क्या मिलती है? दूध मिलती है। दूध से फिर क्या बनाते हैं? मक्खन बनाते हैं, ठीक। मुर्गा, मुर्गा का मांस खाते हैं, अंडा भी देता है, मुर्गी है सॉरी। बकरी, बकरी का दूध, बकरी दूध भी देती है, उसका मांस भी खाते हैं। पौधा, पौधा सब्जी होता है, लेकिन पौधा से छाछ नहीं होता है। तो विषम सेट मेरा यही हो गया है कि ये तीनों मैचिंग कर रहा है, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा। जबकि पौधा से सब्जी प्राप्त होती है, पौधा से सब्जी प्राप्त होती है, लेकिन छाछ नहीं। छाछ दूध से प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है? फाइबर प्रदान नहीं करता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ये फाइबर प्रदान नहीं करता है। फाइबर, फाइबर किससे प्राप्त होता है? पौधे से प्राप्त होता है। ऑप्शन में देखते हैं। साबुत अनाज, साबुत दाल, फल और सब्जियां, मिल्क। तो फाइबर प्रदान नहीं करते हैं। तो फाइबर किससे प्राप्त होते हैं? लगभग पौधे से। तो साबुत अनाज किससे होते हैं? पौधे से होते हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ क्या होता है? फाइबर। फाइबर में क्या होता है? सेलुलोज पाया जाता है। साबुत अनाज, इसमें फाइबर पाया जाता है। साबुत दाल, ये भी पौधे से होता है, ये भी इसमें पाया जाता है। फल और दलिया, ये भी पौधे से प्राप्त होता है, ये भी होता है। ये मिल्क, मिल्क में जो है ना, मिल्क में फाइबर प्रदान नहीं होता है, क्योंकि ये जंतु से सबसे पहले प्राप्त हो रहा है, और ये सब क्या हो रहा है? पौधे से। फाइबर साबुत अनाज, साबुत दालें, फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। फाइबर जो है ना, कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा प्रकार है जो प्राय पौधे की पत्ती, तने और जड़ में पाया जाता है। फाइबर जो कहाँ पाया जाता है? पौधे की पत्तियों में, तने में और जड़ों में। इसके अलावा चोकर हो गया, साबुत हो गया, साबुत अनाज हो गया, बीन्स प्रजाति की सब्जियों में भी फाइबर मौजूद होते हैं। खुरखुरा वाला जो सामान होता है, छिलके हो गया कोई चीज का, फल का छिलका हो गया, ये सब क्या है? इसमें पौधे से ही प्राप्त होते हैं, इसमें फाइबर। तो मिल्क में हमारा क्या होगा? फाइबर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत अन्य से भिन्न है? अन्य से प्रोटीन का स्रोत भिन्न है। मटर, चना, सोयाबीन, पनीर। तो ये सब क्या है? सारे प्रोटीन है, लेकिन ये मटर पौधे से प्राप्त होता है, चना पौधे से प्राप्त होता है, सोयाबीन पौधे से प्राप्त होता है, लेकिन पनीर क्या होता है? ये जंतु से प्राप्त होता है, दूध से बनता है। पनीर प्रोटीन का स्रोत है। पनीर क्या है? पनीर प्रोटीन का स्रोत है। यह दूध से प्राप्त होता है। पनीर किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है। जबकि चना, मटर, सोयाबीन ये सभी पौधे से प्राप्त होते हैं। सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली, हरी मूंग दाल, चना तथा पनीर इत्यादि प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पोषक निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है? तो दूध में क्या नहीं पाया जाता? कौन सा पोषक तत्व नहीं पाया जाता? विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी दूध में क्या है? नहीं पाया जाता है।
विटामिन सी संतरा, नींबू तथा खट्टे फलों में पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ है उसमें क्या है, विटामिन सी पाया जाता है। इसे विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये जो विटामिन डी है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से अधिकतम मात्रा में मिलता है। सूर्य के प्रकाश से अधिकतम मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। प्रोटीन से शरीर में मांसपेशियों का निर्माण होता है। प्रोटीन से क्या होता है, शरीर में मांसपेशियों का निर्माण होता है। ये शरीर वर्धक कहलाते हैं। ये शरीर के टूटे हुए फूटे भाग की मरम्मत का निर्माण भी करते हैं। जबकि दूध, मांस, ये विटामिन सी इसमें नहीं हो जाता है। दूध में भी नहीं होता है, मांस में भी नहीं होता है। विटामिन सी अधिकतर मात्रा में खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे मौसमी हो गया, संतरे हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया। ये सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को अवश्य पढ़े। खाद्य पदार्थों को पढ़े। ये गेहूं है, घी है, आयोडीन युक्त नमक है, पालक है। उपर्युक्त खाद्य पदार्थों में से कौन से ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ है? इसमें देखना है कि ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन है। हम जानते हैं जैसे कि ये हो गया घी, ये हो गया गेहूं। तो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट में भी ऊर्जा प्राप्त होता है। घी, ये बसा, फैट हो गया, इसमें भी ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। आयोडीन युक्त नमक, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, तो इसमें ऊर्जा नहीं मिलेगा। पालक में लोहा, इसमें भी ऊर्जा नहीं होता है। तो घी में अधिक मात्रा में बसा होती है। ये जो घी है, घी में अधिक मात्रा में क्या होता है, बसा होता है। और गेहूं में बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, घी में बसा, दोनों में ऊर्जा मिलता है। बसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा की आपूर्ति में शामिल होते हैं। जबकि जो बसा होता है ना, तो बसा में कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2 गुना ऊर्जा मिलती है। पालक, आयोडीन युक्त नमक में खनिज और विटामिन पाए जाते हैं। पालक, आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है, खनिज और विटामिन पाए जाते हैं। पालक एक पत्तेदार सब्जी है। पालक क्या है, एक पत्तेदार सब्जी है जिसमें अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं और घी। तो घी में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं और घी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रोगों के बारे में पढ़ना है। इसमें दिया गया है रोगों के बारे में पढ़ना है। ये कीटाणुओं के कारण होते हैं। ये हमारे आहार में पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, और पेज इधर उल्टा। ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। रोग के बारे में देख रहे हैं। संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। तो इसको हमको देखना है, रोग के बारे में देखना है। तो इसमें रोग के बारे में देखेंगे। तो रोग के बारे में क्या देखेंगे कि ये कीटाणु के कारण होते हैं? नहीं, ये कीटाणु के कारण नहीं होते हैं, क्योंकि ये लाभदायक होते हैं। ये क्या होता है, कीटाणु क्या होता है, लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं। हाँ, बहुत सारे रोग हमारे शरीर में पोषक तत्वों के कमी के कारण होते हैं तथा संतुलित आहार लेकर इसे रोका जा सकता है। ये संपर्क के माध्यम से, ये संपर्क के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं रोग। नहीं, संपर्क के माध्यम से रोग नहीं फैलते। ये संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। हाँ, संतुलित आहार लेकर इसको रोका जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परीक्षण, तो प्रोटीन का परीक्षण खाद्य पदार्थ में कैसे करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं, क्रम। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाते हैं। 1 नंबर में क्या करते हैं, परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाते हैं। सेकेंड नंबर में क्या करते हैं, प्रखनली में भोजन की थोड़ी मात्रा ले, उसमें 10 बूंद पानी डाले और हिलाए। ये सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर में इसमें कॉपर सल्फेट के 2 बूंद घोल ले, कॉपर सल्फेट। और अंतिम में क्या करेंगे, प्रखनली में कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंद डाले और अच्छी तरह हिलाए। इससे पता चलेगा ये कि प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण ऐसे किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। सही है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा होती है। वे पोषक तत्व से जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन भी क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। और विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका सही तीनों ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन। विटामिन हमारे शरीर के रोगों के लिए क्या करती है? रक्षा करती है। विटामिन भी क्या होता है? कई प्रकार के होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील BC, कई भैंस पानी में BC, जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील क्या होता है? कीड़ा होता है KEDA, मतलब ADEK, ये जल में घुलनशील, वसा में होता है घुलनशील। और BC क्या होता है? जल में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? विटामिन A त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, ये सही है। विटामिन A जिसमें कि रेटिनॉल पाया जाता है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, जिससे कि विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग भी होता है। विटामिन B1 घाव भरने में सहायक होता है, नहीं। विटामिन C का काम है घाव भरने में। विटामिन C रोग से लड़ने में सहायक होती है, सही है आंसर। विटामिन D हमारी अस्थि और दंतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन क्या है? गलत है। विटामिन B घाव भरने में नहीं। विटामिन B1, विटामिन C घाव भरने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? मानव शरीर में धीमी वृद्धि, तो धीमी वृद्धि जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, मानव शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो वृद्धि होने लगती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर दोनों की कमी हो जाए तो लंबी समय तक इसमें पूरी वृद्धि तक अवरुद्ध हो जाती है। विटामिन रोगों से रक्षा करने में सहायक होती है। वसा में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, 2 गुना ऊर्जा होती है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। विटामिन की खोज कब हुई है? 1912 ईस्वी में हुई है। किसने की है? फंक ने की है। 1912 ईस्वी में फंक वैज्ञानिक द्वारा की गई है। प्रोटीन मानव शरीर की कोशिकाओं का निर्माण। प्रोटीन का कार्य क्या है? मानव शरीर में कोशिकाओं का निर्माण, शरीर का पोषण करने और ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। वसा की अधिकता से चर्बी और वजन बढ़ती है। ये जो वसा है, वसा किसमें पाया जाता है? इसको फैट बोला जाता है। फैट जितने भी ऑयली चीज़ है, तैलीय चीज़ है, उसमें क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। तो थैंक यू। आज की क्लास में इतने सही। अगर मेरी क्लास आप सबको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वचन क्लासेस। थैंक यू।